सो हेलो डियर एंथुजियास्ट्स, वेलकम टू योर एड्यू वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डील करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर, क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड देयर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। आप बनाने का ट्राई कीजिए, बस फार्मूलाज लगाना है, ठीक है। इससे पहले हम क्वेश्चन दे रहे थे, वन बाय वन करा रहे थे। सिलेंडर के केस में हम सिर्फ सिलेंडर का आपको दे रहे थे, उसका हाइट दे रहे थे, रेडियस दे रहे थे, उसका आपको वॉल्यूम, उसका टोटल सर्फेस एरिया और कर्व सर्फेस एरिया पूछ रहे थे। जब आपको हम क्यूबॉइड बताएं तो क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे दिए। उसके बाद हम आपको वॉल्यूम और टोटल सर्फेस एरिया, कर्व सर्फेस एरिया ये सब पूछ रहे थे। मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे रहे थे। आज भी फार्मूला बेस्ड करेंगे, ठीक है। आज भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही रहेगा, बट एक से ज्यादा डिफरेंट सॉलिड्स रहेगा। मतलब हो सकता है आपको सिलेंडर के साथ हम हेमिस्फीयर दे दें, सिलेंडर के साथ हम कोन दे दें, ठीक है। ऐसा एक से अधिक सॉलिड्स रहेगा जो आपस में कंबाइन करके क्वेश्चंस रहेगा। आपको बस फार्मूलाज लगाना है, ठीक है। फार्मूलाज लगा के आपको फाइंड आउट करके हमको बताना है, ठीक है। कॉपी लेके बैठे हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, यस सर। ठीक है। प्रॉब्लम्स करवाते हैं। पहला क्वेश्चन हम देते हैं, बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक डोम है, ठीक है। ये पूरा एक डोम है। डोम समझते हैं? डोम, घर के ऊपर इस तरह देखें, डोम डोम बना हुआ रहता है। इस तरह ऊपर में ये डोम बना हुआ रहता है, देखते हैं। तो इस तरह एक पूरा डोम है जो किस शेप में है। नीचे जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये आपका एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ठीक है। इस ऐसा सिलेंडर जिसका डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर और वर्टिकल हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर में इस सिलेंडर के ऊपर में एक आपका हेमिस्फेरिकल डोम बना हुआ है। उस हेमिस्फीयर का डायमीटर किसके बराबर है? इस सिलेंडर के डायमीटर के बराबर है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पूरे का, ये जो पूरे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, हम इसको कलर कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका हमको आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करके बताइए। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हम क्या पूछ रहे हैं इसका, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर। क्वेश्चन अगर नहीं समझे हैं तो फिर से समझ लीजिए। ये मेरे पास एक सिलेंडर है, देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा था तो देखिए, ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, बॉटम वाला, ठीक है। बॉटम वाला एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है और ऊपर में मेरा एक ये हेमीस्फीयर है, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक हेमीस्फेरिकल पोर्शन है। मेरे पास इसमें दो पोर्शन है। एक ये वाला जो पार्ट है, ये मेरा एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है। इसके ऊपर में एक हेमीस्फेरिकल पोर्शन है, ठीक है। इस सिलेंडर का हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपर में जो आपका हेमीस्फेरिकल पोर्शन है उसका डायमीटर किसके बराबर है? तो इस सिलेंडर के डायमीटर के बराबर है। आपको हम क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करके हमको बताइए। आंसर है 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ। और किन्हीं से बना? ठीक है, देखिए यहाँ,
आपको सरफेसेस पहचानना पड़ेगा, ठीक है। टोटल सर्फेस एरिया के लिए आपको सरफेसेस पहचानना पड़ेगा कि कितना सरफेसेस है, तभी आप टोटल सर्फेस एरिया फाइंड आउट कर पाइएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं तो आपको कितना सारा सरफेस दिखेगा। एक दिखेगा इस सिलेंडर का ये कर्व्ड सरफेस, ठीक है, इस सिलेंडर का ये कर्व्ड सरफेस एरिया दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हेमीस्फेरिकल पोर्शन है, ये हेमीस्फेरिकल पोर्शन का ये ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो बेस है, इस बेस का एरिया, मतलब इस टोटल सरफेस एरिया में कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, एक ये बेस का एरिया, एक इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक इस हेमीस्फेरिकल डोम का जो है ना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर आपको पूछ रहा है तो आपको करना क्या है, इस स्ट्रक्चर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा ना, वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, तो सिलेंडर का, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, तो हेमिस्फीयर का, प्लस पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, इस सिलेंडर का रेडियस, ठीक है। इस बेस का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको करना क्या है, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन का कर्व्ड सरफेस एरिया और इस बेस का एरिया, इस तीनों के एरिया को आप जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, 2 pi RH 2 पाई आर एच। तो इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, इस सिलेंडर का रेडियस कितना है, 3 रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अगर इस सिलेंडर का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो हमको पता है रेडियस जो होता है वो इक्वल्स टू होता है d/2, ठीक है। तो d/2 होता है, तो अगर 6/2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का रेडियस कितना हो गया आपका, 3 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस क्या करना है, उसके बाद फार्मूला लगाना है। देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं टोटल सरफेस एरिया का। तो पहला क्या है, सिलेंडर का 2 पाई आर एच, क्योंकि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, प्लस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 pi R व्हाट square इज द फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व हेमिस्फेयर का 2 pi R square 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका रेडियस भी जो है ना, इसका रेडियस भी किसके रेडियस के बराबर है, सिलेंडर का रेडियस के बराबर, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो बेस का हो गया एरिया पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई ले लीजिए कॉमन, पाई आर आ जाएगा, देखिए कॉमन, अंदर में क्या बचेगा, 2h प्लस 3r, बस वैल्यूज पुट कीजिए। पाई आर की जगह आर मेरा कितना था, 3 सेंटीमीटर, तो रखेंगे 3 इंटू एच कितना था मेरा, 10 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20, प्लस आर मेरा कितना था, 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। देखिए कितना हो गया ये, 20 प्लस 9 29, मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, पाई इंटू 3 इंटू 29, कितना हो गया आंसर, 87 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सुमन का दूसरा कुछ आया था ना, हाँ सुमन का कुछ और आया था, क्या आया था आपका, 96, 90 कैसे आ गया था 96, TSA ले लिए थे सिलेंडर का टीएसए का सिलेंडर का टीएसए ले लिए थे, टीएसए नहीं लेना, वही बोल रहे हैं ना, सरफेस एरिया को पहचानना है कि आपको कौन कौन सा सरफेस आपको दिख रहा है, ठीक है। अंदर का सरफेस जाके घुस के नहीं लेना है, यहाँ पे इस सरफेस का कोई मतलब नहीं है, सिलेंडर में इस सरफेस एरिया का हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, अटैच है ना, ये पूरा अटैच है। यहाँ पे सरफेस एरिया बाहर की ओर कौन सा, एक ये वाला है, एक ऊपर में ये पूरा कर्व सरफेस हो गया, और इस हेमिस्फीयर का सरफेस हो गया, ठीक है। तो ये 3 सरफेस है, इस अंदर वाले सरफेस से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यस सर क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, यस सर हो गया ना अंकित, क्लियर हुआ, हेलो, क्लियर हो गया,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है मेरे पास, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, एक कोन हो गया ऊपर में, और इसका बेस क्या हो गया, एक हेमिस्फेरिकल बेस है, ठीक है। ऊपर में कोन हो गया, नीचे में उसका बेस कैसा है, हेमिस्फेरिकल बेस है। तो इस कोन का जो वर्टिकल हाइट है मेरा, इस कोन का जो वर्टिकल हाइट है वो हम बोल रहे हैं कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस हम बोल रहे कितना है, 3 सेंटीमीटर। इस कोन का वर्टिकल हाइट कितना है, 5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। मतलब और इसके बॉटम में एक हेमिस्फेरिकल बॉटम है, ठीक है, जिस हेमिस्फेयर का जो रेडियस है उस किसके रेडियस के बराबर है, कोन के रेडियस के बराबर। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है, तो देखिए स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऊपर वाला कोन है आपका, ऊपर वाला कोन हो गया, ठीक है। नीचे में एक हेमिस्फेरिकल बेस हो गया, जिसका कोन का रेडियस कितना हो गया मेरा, 3 सेंटीमीटर। इसका वर्टिकल हाइट कितना हो गया मेरा, 5 सेंटीमीटर। आपको हम क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करके हमको बताइए। आंसर आया किसी का भी? हाँ, वॉल्यूम का आया, कितना आया वॉल्यूम? 35। 30 पाई। वॉल्यूम कितना आया, 30 पाई। हाँ, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। कितना टाइम लग रहा है बनाने में, तुरंत तो बन जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका टोटल सर्विस एरिया कितना आएगा? 33 पाई। 33 पाई। और बना बाकियों से बना। अरे वॉल्यूम में क्या करना है, देखो वॉल्यूम में क्या करना है, ऊपर में ये कोन दिख रहा है हमको, ठीक है। नीचे में क्या दिख रहा है, ये हेमिस्फीयर दिख रहा है। तो वॉल्यूम बस सिंपल है, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम टोटल वॉल्यूम के लिए बस फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए वैल्यूज को रखिए, अभी कितना 1/3 पाई, आर की जगह क्या, आर में कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इंटू एच की जगह क्या 4, फिर प्लस 2/3 पाई इंटू आर की जगह क्या 3, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27। देखिए उसके बाद ये गया 3 बार में, ये गया कितना 9 बार में, तो कितना बचा इधर 3 इंटू 4 मतलब 12 पाई प्लस 9 इंटू 2 मतलब 18 पाई। इसको जोड़िएगा कितना आएगा आपका 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरह इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखें, टोटल सरफेस एरिया, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया में
आपको कौन कौन सा सरफेस एरिया दिख रहा है? इस कोन का आपको कर्व सरफेस एरिया दिख रहा होगा। कोन का ये वाला एरिया का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वाला एरिया किसके साथ अटैच है? इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन के साथ, ठीक है। तो कोन का ये एरिया तो कंसिडर नहीं होगा, कोन का बस ये कर्व सरफेस एरिया कंसिडर होगा, और हेमिस्फेयर का इस कर्व सरफेस एरिया को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर लिखना रहे तो क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेयर। तो अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। और हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमको मिल रहा है क्या? एल, मतलब स्लैंट हाइट ऑफ दिस कोन। तो स्लैंट हाइट हमको पता है क्या इस कोन का? अरे स्लैंट हाइट किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये वाला जो दिख रहा है ये मेरा स्लैंट हाइट। दिया हुआ क्या है? ये वर्टिकल हाइट, यहाँ से यहाँ ये वर्टिकल हाइट दिया हुआ है, ये जो लिखे है ना 4 सेंटीमीटर, ये मेरे क्या है? ये वर्टिकल हाइट। और ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है? आपको पता क्या करना है? इस स्लैंट हाइट को पता करना है। तो हम एक फॉर्मूला लिखे थे स्लैंट हाइट के लिए, क्या लिखे थे? कि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एच की जगह मेरा क्या है? 4, 4 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा? 16। आर का जगह क्या है मेरा? 3, 3 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा? 9। तो एल मेरा कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 कितना? 25। अंडर रूट ऑफ 25 कितना होता है? 5। मतलब एल की मेरा कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई आर मेरा कितना था? 3, एल मेरा कितना आया? 5 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ना, मतलब 2 पाई आर की जगह क्या? 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया? 5 3 15 पाई प्लस 9 टू 18 पाई। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर मेरा, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। मेरे पास कोई वेसल है, ठीक है। वेसल मतलब कोई सामान रखने वाला जो होता है ना, ठीक है। पानी उनी हो गया, तेल उल रखने का जो वेसल होता है, बर्तन होता है, ठीक है। ये मेरे पास क्या? एक बर्तन है, ठीक है। मतलब अंदर खोखला है, ये सॉलिड नहीं है, ठीक है। पहले बता दे रही है सॉलिड नहीं है, अंदर खोखला है, ठीक है। वेसल है मेरे पास। किस किस शेप में वेसल है? तो ऊपर ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, नीचे इसका ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, ठीक है। तो इस वेसल का टोटल हाइट जो है ना, इस वेसल का जो टोटल हाइट है वो है आपका 13 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर है ना, इस वेसल का जो डायमीटर है वो है आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे पास एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ, ऊपर की ओर सिलेंड्रिकल पोर्शन है, नीचे की ओर हेमिस्फेरिकल पोर्शन। इसका बॉटम कैसा है? हेमिस्फेरिकल पोर्शन। इस वेसल का टोटल हाइट जो है ना, टोटल हाइट कितना मेरा? 13 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है वेसल का वो कितना है मेरा? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस वेसल। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस वेसल। इस वेसल का कैपेसिटी कितना होगा? capacity of this vessel and inner total surface area and inner total surface area। क्वेश्चन हम रिपीट कर दे रहे हैं एक बार फिर कि ये मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है। ये एक वेसल है, ठीक है। रुकिए हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। ये अंदर से खाली है, ये बस ऐसा है, ठीक है। ये वेसल है, अंदर से पूरा खाली है ये, ठीक है। बर्तन है, बर्तन, सामान रखने वाला बर्तन, अंदर से हॉलो है ये।
ऊपर की ओर कैसा है, ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है, नीचे की ओर कैसा है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन। इस टोटल हाइट कितना है 13 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसका कैपेसिटी बताइए कितना कैपेसिटी होगा इसका, और इनर टोटल सर्विस एरिया बताइए हमको, इनर टोटल सर्विस एरिया फाइंड आउट करके जल्दी से बताइए। बताइए जल्दी बताइए, इसका कैपेसिटी तो बताइए कम से कम कितना है। Capacity 778 by 3 pi centimeter cube. 778/3 सेंटीमीटर क्यूब इसका कैपेसिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद इनर टोटल सर्विस एरिया 231 pi centimeter square. इनर टोटल सर्विस एरिया आ गया 231 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और बना किन्हीं से, अच्छा देखिए इधर देखिए, देखिए इसमें यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ मेरा, गड़बड़ क्या हुआ कि हमको इस हाइट, इस सिलेंडर का हमको हाइट नहीं पता है, ठीक है। इस सिलेंडर का हमको हाइट नहीं पता है, अगर वो पता रहता तो क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो जाता, ठीक है। हाइट किसका दिया हुआ है, इस टोटल हाइट दिया हुआ है, मतलब इस सिलेंड्रिकल पोर्शन और इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन, इस टोटल का हाइट दिया हुआ है। अगर हमको सिलेंडर का हाइट दे देता तो वॉल्यूम के लिए क्या करते, इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम का ऐड कर देते, हमको कैपेसिटी मिल जाता, ठीक है। तो हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना क्या होगा कि इस सिलेंडर का वर्टिकल हाइट को फाइंड आउट करो, ठीक है। तो वर्टिकल हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर ये मेरा यहाँ वाला, अगर ये मेरा हेमिस्फेयर है ना, अगर ये मेरा हेमिस्फेयर है तो इसका ये भी क्या होगा, इसका रेडियस होगा, और ये वाला भी क्या होगा, इसका रेडियस होगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ से यहाँ का अगर हम हाइट पूछे ना तो ये भी किसके बराबर होगा, इसके रेडियस के बराबर होगा। ये भी किसके बराबर होगा, इसके रेडियस के बराबर होगा। जिसका रेडियस कितना है, अगर डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा इसका 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया मेरा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल मेरा कितना है 13 सेंटीमीटर। तो अगर हम वर्टिकल हाइट पूछे ना, अगर हम वर्टिकल हाइट पूछे इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितना होगा ये, अरे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है 13 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 13 सेंटीमीटर। और ये कितना है मेरा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये मेरा कितना हो जाएगा 13 - 7, ठीक है। मतलब कितना 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा मेरा कितना 6 सेंटीमीटर। तो हमको पता चल गया सिलेंडर का, हमको हाइट पता चल गया कितना 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर का हमको रेडियस पता चल गया कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो रेडियस है वही हेमिस्फेयर के रेडियस के बराबर है। तो निकालेंगे सबसे पहले क्या, कैपेसिटी। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपेसिटी ऑफ दिस वेसल। तो कैपेसिटी मतलब कल बताए थे हम, कैपेसिटी मतलब क्या होता है, इसका वॉल्यूम। तो कैपेसिटी अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, ऐड कर देंगे, हो गया, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मेरा πr² प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है मेरा 2/3 πr³। देखिए पुट करते हैं, आर की जगह क्या पुट करना है हमको 7। तो पुट करेंगे आर मतलब पाई इंटू आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 इंटू हाइट कितना है इसका 6 सेंटीमीटर मतलब कितना इंटू 6 प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू r³ तो आर कितना था इसका 7 सेंटीमीटर। तो 7 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 7 का क्यूब कितना आएगा 343. 343 ना, हाँ। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, सॉल्व करने से 778 π/3, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है।
करना क्या था, बस हमको इस सिलेंडर का हाइट को पता करना था। इस सिलेंडर का हमको वर्टिकल हाइट पता नहीं था, इसको वर्टिकल हाइट पता चल गया। उसके बाद बस फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर की जगह 7 पुट कर देना है, एच की जगह 6 पुट कर देना है। उस तरह हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह क्या पुट कर देना है 7। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा 778 पाई बाई 3, ठीक है। उसके बाद इसका अगर हम बात करें इनर टोटल सर्फेस एरिया का, ठीक है, क्या बात करें हम इनर टोटल सर्फेस एरिया, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये मेरा एक वेसल है, ठीक है। वेसल कहने का मतलब यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ कोई ढक्कन नहीं है, ये पूरा अंदर में ये कटोरी मतलब पूरा ये बर्तन जैसा है, बर्तन समझते हैं ना, इस शेप का बर्तन है ये, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, ये इस शेप का बर्तन है, ठीक है। घर में जो ऐसा बर्तन होता है ना, तो इस शेप का बर्तन है। यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसा कोई प्लेट नहीं लगा हुआ है, ये कोई प्लेट नहीं लगा हुआ, ये कोई प्लेट नहीं है, ठीक है। ये हम शो किए हैं आपको डिफरेंस समझाने के लिए। ऊपर वाला सिलेंडर है और नीचे वाला हेमिस्फीयर है, उस डिफरेंस को समझाने के लिए हम इस सर्कल को, इस रिंग टाइप का ड्रॉ किए हैं। ऐसा कुछ ड्रॉ किया हुआ नहीं है, ठीक है। बर्तन जो है ना, बर्तन कैसा है, तो आपको वेसल मेरा ऐसा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम पूछ रहे हैं इनर टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होगा मेरा, देखिए अगर इनर टोटल सरफेस एरिया अगर पूछ रहे हैं तो वेसल को मानिए वेसल मेरा ऐसा था, ठीक है। तो इस सिलेंडर का ये अंदर का पूरा कर्व सरफेस एरिया, अगर इनर टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं, मतलब क्या, इस सिलेंडर का पूरा टोटल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इस सिलेंडर का अंदर का कर्व सरफेस एरिया प्लस इस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ जो ये जो सिलेंडर दिख रहा है ना, इस सिलेंडर का पूरा ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो हेमिस्फीयर दिख रहा है, इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो अगर इनर टोटल सरफेस, इनर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है या फिर इनर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको ध्यान क्या देना है, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया को जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इनर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है, देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं इनर टोटल सरफेस एरिया, तो मेरा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल देते हैं, क्या आएगा, ये एच प्लस आर आएगा ना, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, वैल्यू पुट करना है, 2 पाई आर की जगह 7 इंटू एच मेरा कितना था 6, कितना हो जाएगा 6 प्लस 7, देखिए पुट कीजिए, कितना हो गया, 7 टू 14 पाई इंटू 13, कितना आ जाएगा 182 ना। आपको कितना आया था सुमन, 231 आया था। ऊपर वालों को नहीं कंसिडर करना है। इसको कंसिडर नहीं करना है ना, ये वेसल बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं ये बर्तन है, ये ऊपर में ढक्कन नहीं लगा हुआ है ये, ठीक है, ये ऊपर में ढक्कन नहीं लगा हुआ है ये। हम इनर टोटल सरफेस एरिया बोल रहे हैं, मतलब बस इसके कर्व सरफेस एरिया को प्लस इसके कर्व सरफेस एरिया को, ये ऊपर वाला को कंसिडर नहीं करना, ठीक है। वेसल बोल रहे हैं, बर्तन बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझिए सही से, ऊपर वाले को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा इसका, इनर टोटल सरफेस एरिया का 182 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत क्वेश्चन में, किसी को कोई दिक्कत, किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है, क्या था मेरे पास, एक सॉलिड सिलेंडर था जिसमें से एक, इस जो अंदर में शेप बना हुआ है ना, उस शेप का हम काट के हटा दिए, ठीक है। मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर था जिसमें से ये जो दिख रहा है कोन और हेमिस्फेयर का जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वैसे स्ट्रक्चर को एक हम काट के हटा दिए हैं।
पूरा मेरा एक सॉलिड सिलेंडर था, ठीक है, जिसके अंदर एक ऐसा शेप का होल बना हुआ है, मतलब ऐसे शेप को हम काट के अंदर से निकाल दिए हैं, ठीक है। तो इस सिलेंडर का जो हाइट है, इस सिलेंडर का जो वर्टिकल हाइट है वो है आपका 8 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, सॉरी जो डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो अंदर में पोर्शन दिख रहा है ना, ये जो अंदर में आपको कोन और स्फीयर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर, अच्छा 6 सेंटीमीटर कर देते हैं, नहीं 4 कर देते हैं। इसका टोटल हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका ये जो रेडियस है ना, यहाँ पे आर लिख देते हैं हम, ठीक है। इसका रेडियस कितना बोल रहे हैं हम, 2 सेंटीमीटर। अंदर में जो कोन दिख रहा है ना, उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। उस कोन का टोटल हाइट है, ठीक है, उस कोन का टोटल हाइट है आपका 4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम, ठीक है। किसका वॉल्यूम, ये जो सॉलिड सिलेंडर है ना, ये जो सिलेंडर दिख रहा है ना आपको, ये पूरा जो सिलेंडर दिख रहा है ना, ठीक है, इसमें से ये कैविटी निकाल दिए, तो जो रिमेनिंग वॉल्यूम है ना, आपको वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसके रेडियस को 1 सेंटीमीटर कर दीजिए, ठीक है। इसके रेडियस को 1 सेंटीमीटर कर दीजिए। जल्दी से आंसर बताइए, हम क्या पूछ रहे हैं, रिमेनिंग वॉल्यूम। मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमेनिंग वॉल्यूम, ठीक है, रिमेनिंग वॉल्यूम। एक सॉलिड सिलेंडर था जिसमें से इस टाइप का एक स्ट्रक्चर को काट के हम अलग कर दिए, ठीक है। इस सिलेंडर का रेडियस कितना, डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर, वर्टिकल हाइट है आपका 8 सेंटीमीटर। ये जो अंदर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कोन और हेमिस्फीयर का, ठीक है, तो इस टोटल इसका स्ट्रक्चर का टोटल हाइट है 4 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसका रिमेनिंग वॉल्यूम, इस सॉलिड सिलेंडर का रिमेनिंग वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, कि मतलब इसको निकालने के बाद अगर इस इतने पोर्शन को अगर हम काट के निकाल देते हैं, तो जो बाकी का जो वॉल्यूम बच गया ना, उसका आपको वॉल्यूम फाइंड बताना है हमको, ठीक है। जल्दी से निकाल के हमको बताइए। आंसर 211 by 3 pi centimeter cube. कितना, 211 by 3 pi centimeter cube. 211 बाई पाई 211 बाई 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, अच्छा ठीक है, देखते हैं। मतलब आप बोल रहे हैं 211 बाई 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही ना, हाँ, और किन्हीं से बना। अच्छा देखिए फिर, अरे करना क्या है, देखो क्या करना है। इस सिलेंडर का हमको रेडियस पता है, मतलब डायमीटर पता है, तो रेडियस भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो रेडियस इसका कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। इसका हमको हाइट पता है कितना, 8 सेंटीमीटर। देखो, अगर हम इसके रेडियस को डिनोट कर रहे हैं, अगर सिलेंडर के रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर के हाइट को अगर हम कैपिटल एच से डिनोट कर रहे हैं, तो उसका हाइट कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, पहले इस सिलेंडर का, इस सॉलिड सिलेंडर का, इस पूरे सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, ठीक है। उसमें से क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर, जैसा जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसकी वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो बन जाएगा मेरा रिमेनिंग वॉल्यूम, ठीक है। तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमको रिमेनिंग वॉल्यूम पूछा है ना, मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है ना, उस स्ट्रक्चर का वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम ऑफ एक एक करके निकालते हैं, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, फिर वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर निकालते हैं, फिर माइनस कर देंगे, हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम मेरा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, तो पाई कैपिटल आर मेरा कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इंटू कैपिटल एच मेरा कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ क्या हो गया इंटू 8, तो कितना हो गया 9 इंटू 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मेरा किसका हो गया, सिलेंडर का। उसके बाद अगर हम निकालें इस स्ट्रक्चर का वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, तो आपको कैसा दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर। ये कोन है जिसका बेस क्या है, हेमिस्फेरिकल बेस। कोन हैविंग है हेमिस्फेरिकल बेस। तो अगर इस पूरे स्ट्रक्चर का अगर हमको वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस कोन का वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हमको वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर निकालना है तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई, इसका रेडियस कितना है स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है मेरा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल देते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अंदर में क्या बचा मेरा एच प्लस 2r, यही बचा ना अंदर में, एच प्लस 2r, पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन निकाला था, हम कॉमन निकाल दिए। उसके बाद देखिए आर की जगह क्या पुट करना है हमको, आर की जगह 1 सेंटीमीटर, एच की जगह क्या 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा पाई इंटू आर की जगह 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, मतलब 1/3 इंटू एच मेरा कितना था 4 सेंटीमीटर ना, तो एच की जगह क्या रखेंगे 4 प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2, कितना हो गया ये पाई/3, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, ये कटा 2 बार में आंसर कितना आया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर का वॉल्यूम कितना आया 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सुमन का कैसे आ रहा था उतना, क्या हुआ, H3 होगा, H3 होगा। टोटल हाइट 4 है और रेडियस 1 है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, एच मेरा कितना हो जाएगा 3, टोटल हाइट 4 है ना, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा, ये टोटल हाइट माइनस इसका रेडियस मतलब 3 सेंटीमीटर। एच की जगह क्या रखेंगे 3। ये कितना हो गया, ये पाई/3 प्लस मतलब इंटू 5 मतलब 5 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आया स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो हमको सिलेंडर का वॉल्यूम मिल गया, सिलेंडर का वॉल्यूम मिल गया, स्ट्रक्चर का वॉल्यूम मिल गया, तो रिमेनिंग वॉल्यूम फाइंड आउट करना रहेगा, तो क्या करेंगे दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग वॉल्यूम अगर हमको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे 72 पाई माइनस 5 पाई/3, देखिए कितना आएगा बाई 3, आंसर कितना आएगा 211 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। नो सर। अच्छा देखो लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद घर में आपको प्रैक्टिस करना है। तो मेरे पास कोई एक स्ट्रक्चर है जो इस फॉर्म में है। ठीक है, इसका ऊपर कैसा है सिलेंड्रिकल, नीचे कैसा है स्फेरिकल। ठीक है, केमिस्ट्री लैब में ऐसा देखते होंगे, ऐसा ऐसा रहता है। ठीक है, केमिस्ट्री लैब में ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ना, वेसल वगैरह ऐसे ही रहता है ना कुछ कुछ। ठीक है, तो ऐसा ही मेरे पास एक वेसल है, ऊपर कैसा है सिलेंड्रिकल, नीचे कैसा है वो स्फेरिकल शेप में। ठीक है, तो इस सिलेंडर का जो डायमीटर है ना, डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर का डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो ये जो वर्टिकल हाइट है,
तो ये सिलेंडर का हाइट कितना है मेरा 8 सेंटीमीटर, सिलेंडर का डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर, ये जो स्फेरिकल पोर्शन लगा हुआ है उसका रेडियस कितना है मेरा 3 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। वॉल्यूम बताइए कितना होगा, और टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करके बताइए हमको। अच्छा सिर्फ वॉल्यूम बताइए हमको, वॉल्यूम, टोटल सर्विस एरिया मत बताइए, ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम बताइए। और ये वॉल्यूम मेरा एक 86 वेसल है, वॉल्यूम कितना आएगा 86 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 86 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या किए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ क्या करना है, बस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम को स्फीयर का वॉल्यूम को ऐड कर देना है, हो गया, ठीक है ना। तो इस सिलेंडर का अगर हम रेडियस को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, तो इसका रेडियस कितना हो गया 5/2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया 5/2 सेंटीमीटर। इसका वर्टिकल हाइट कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अगर इस स्फीयर का रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं तो इसका रेडियस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको इसका टोटल स्ट्रक्चर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। पाई कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। पाई, इसका रेडियस कितना है 5/2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 25/4 इंटू हाइट कितना है इसका 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस 4/3, इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 का क्यूब मतलब कितना 27। तो 4 से इसको काटे 2 बार में किया, 3 से इसको काटे 9 बार में किया, आंसर कितना आएगा पाई 25 इंटू 2 कितना हो गया 50 प्लस 9 4 जा 36, कितना आएगा 86 पाई। सुमन का दूसरा आ रहा था, नहीं इतना 86 पाई आ रहा था, ठीक है ये हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी ढेर सारा क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। बुक से क्वेश्चन लगाना है, आपके पास जो भी बुक हो उसमें एक्सरसाइज खोलिएगा, एक्सरसाइज में ऐसा ढेर सारा क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। कल थोड़ा सा और टफ क्वेश्चंस लेके आएंगे, इससे भी टफ क्वेश्चंस है, ठीक है। ये सब बेसिक हो गया, इससे पहले वाली क्लास में क्या करवाए थे, बस आपको एक एक करके करवाए थे, आज बस मिक्सअप करके अब क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। कल थोड़ा सा और वर्ड प्रॉब्लम्स पे घुसेंगे और ज्यादा, ठीक है। आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए, नो सर। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं है तो फिर मिलते हैं फिर कल के क्लास में, ठीक है। कल भी मिलेंगे भाई 12:30 के आसपास। तब तक के लिए घर में क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस बनाइए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइएगा उतना ज़्यादा फार्मूलाज याद रहेगा, ठीक है। फार्मूलाज को याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कल वो नया वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे, ठीक। थैंक यू ज्वाइन होने के लिए, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।